ये कि भाई मोमेंटम का डायमेंशन कौन सा है। तो मोमेंटम जो है वो प्लानेट का मास इन वेलोसिटी होता है कि p = mv। आपने प्राइमरी क्लासेस में ये पढ़ा होगा। तो जहाँ पर भी मास होगा वहाँ पे डायमेंशन होगा m, और जहाँ पर भी वेलोसिटी का डायमेंशन हमने पढ़ा था l/t पावर +1। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि +1 पावर है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो मोमेंटम के डायमेंशन आ जाएंगे ml पावर -1। यानी कि अगर हम इसका यूनिट लिखना चाहें तो वो होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड। तो यूनिट से भी आप जो है वो डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो एक और भी क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है कि मोमेंटम के और किसके डायमेंशन सेम है। तो मोमेंटम और इम्पल्स के डायमेंशन सेम है। तो ये भी अगर हम दिखाना चाहें थ्रू इक्वेशन तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि भाई जो इम्पल्स है वो फोर्स इनटू टाइम के बराबर होता है। तो फोर्स के डायमेंशन निकालने के लिए F = ma इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो इसका भी अगर हम डायमेंशन फोर्स का पहले कैलकुलेट करेंगे तो उसका डायमेंशन है ml/t², मास का m और एक्सीलरेशन का l/t²। तो ये हो जाएगा ml/2। ये अगर वैल्यू हम इधर पुट करेंगे और टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम डायमेंशन आ जाएंगे मोमेंटम और इम्पल्स के ml/1। तो ये लिखी तो छोटी ही बात है बिल्कुल कि टेबल बोल रहा है कि आप सिर्फ मोमेंटम के डायमेंशन कैलकुलेट करो, लेकिन इसके साथ कुछ और भी क्वेश्चन होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं। ज़्यादातर ये पूछा जाता है एक्सीलरेशन के जो डायमेंशन होंगे, क्योंकि F = ma में आ रहा है, वो अगर हम यूनिट से निकालना चाहें तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी कि l/t² यानी l/-2 होंगे। अगर हम न्यूटन के फोर्स के डायमेंशन निकालना चाहें तो ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। न्यूटन हमने पढ़ा हुआ है। तो ये होगा ml/t² यानी ml/-2। तो बात समझ में आ गई आपको? ठीक है ना? क्लियर? बाकी बात ओके नोट